मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी स्वीकार करें और दास को आशीर्वाद दें। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई हैं उन्हीं को सभी को परिवार से प्यार भरा नमस्कार। तो आज अचानक से पता नहीं बैठे बैठे अपने मन में ख्याल आ गया, अपने पिताजी की बातें याद आ गई, सारी बातें। तो किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बोला, उनको इच्छा मृत्यु मिली। इच्छा मृत्यु का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम जो चाहते हैं, जो कहते हैं, स्वयं वैसे ही वैसा हो। और जिसके बारे में जो बोला सब कुछ वैसा हुआ। मेरे बारे में क्या बोला वैसा ही हुआ, मेरे बड़े भाई के बारे में क्या बोला वैसा ही हुआ, छोटे भाई के बारे में क्या बोला वैसा ही हुआ। जो जो उन्होंने बोला सब कुछ वैसा ही हुआ। इच्छा मृत्यु उन्हें मिली। तो इतने भक्ति में लीन थे। वैसे बता दूं उस टाइम ना मैं तो छोटा ही था, और नहीं छोटा तो इतना नहीं था, फिलहाल 20-21 साल का था, 20-21 साल का था। सन 2002 में पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो आज अचानक से वो बात याद आ गई कि इससे प्रेरणा मिलती है कि भक्ति जो हम करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। भक्ति करें तो जैसे हम खाना खाते ना, तो अच्छा टेस्टी खाना होता है, बस उसी में लगे रहो। बाकी दाएं बाएं क्या है, कुछ नहीं, बस खाते रहो। अगर हम कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि बहुत हमें मन को भारी, तो हमारा पूरा फोकस, ऐसे भक्ति में भी पूरा फोकस, उनका पूरा फोकस था। वैसे बता दूं कि बजरंग बली की भक्ति क्या करते थे, घर में धूप बत्ती पूजा पाठ बहुत अच्छे से, और भी कहीं गांव में पूजा पाठ हुआ करता था, हर जगह, मतलब कुल मिला के अपना हर तरह से सहयोग। तो जब जब उन्होंने जो जो शब्द बोला वो शब्द पूरा हुआ। ये तो पता तो मुझे पहले था कि जैसा बोला वैसा ही हुआ है। तो एक बार मन में ख्याल आया कि बनाऊं इनके बारे में वीडियो, तो मैं नहीं, छोटा था तो दृष्टांत मैं मेरे ख्याल से अपने पिताजी के बारे में बता चुका हूँ मैं। तो मैं एक एक बात बताऊंगा कि उनको इच्छा मृत्यु कैसे मिली। पता नहीं कैसे पुरुष थे वो, निरंकारी तो हमें पता नहीं, उस टाइम नाम भी नहीं जानते थे। तब मैं भी इतना वो नहीं था, मिशन था, सब कुछ था, गांव में कौन मतलब पूजा पार्टी करते थे। तो मैंने देखा, एक एक बात को नोट किया कि हाँ वास्तव में सब कुछ है। तो इच्छा मृत्यु उनकी होगी, जैसा बोला वैसा ही हुआ। और जिसको जो बोला वो उसी से, मुझे कुछ श्राप दिया, मैं उससे कि तुम ऐसे, तो तुम बड़े भाई को बोला, जैसा बोला सब कुछ वैसा ही हुआ, सेम टू सेम। ऐसे लगता कि वो इंसान नहीं भगवान थे। वास्तव में आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कई बार सोचता हूँ कि ऐसी अवस्था अगर हमारी हो जाए कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें या अपने बारे में कुछ बोलें और वैसा सिद्ध हो जाए। हम तो निरंकारी संत हैं, महापुरुष कहलाए जाते हैं। क्या हम महापुरुष हैं? काश हम महापुरुष बन पाए। दास तो देखता है अपने आप को कि जब सेवादार संतों को देखता है, खाकी वर्दी सफ़ेद टोपी, तो बड़ा मन करता है। फिर अपने आप से बोलता है कि अभी तूने ये डिग्री प्राप्त नहीं की, अभी तूने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, अभी वो लेसन जो सदगुरु ने बताया उसको कंठस्थ नहीं किया, उस मार्ग पे तू चल नहीं पा रहा। जिस दिन चलेगा तो अपने आप मंजिल, वो तुझे वर्दी अपने आप मिल जाएगी। कई बार संत महात्माओं से ऐसे जिक्र किया, अपना भी मन करता है कि सेवादार की वर्दी मिले, मगर कहते ऐसे कैसे मिले, उस लायक बनेंगे हम तभी तो मिलेगी वर्दी। देने वाला तो बस दे ही रहा है, दिन रात वर्दियाँ दे रहा है, दिन रात सेवादार लग रहे हैं। मगर जो कहते हैं जिन्होंने वो मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं वो श्रेणी में आ गए हैं। कहते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो श्रेणी में आ गए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स में एग्ज़ाम दे दिए वो पास हो गए, जो नहीं तो अभी लगो फिर पेपर दो। तो बताते अपने पिताजी के बारे में एक एक बात। आप ध्यान से सुनना, जो भी वीडियो देख रहा है
बड़े ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो कमेंट करके और लाइक भी करना। तो चलते हैं, आपको बताते हैं, सारी एक एक बात बताते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकता मैं भूल भी जाऊं, मगर जो जितनी बातें हमें याद आई हैं इनके इच्छा मृत्यु के बारे में, वो सारी बातें सब आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। पूरा देखना वीडियो, बिल्कुल स्किप नहीं करना। इससे क्या कि हमें प्रेरणा मिलेगी। वैसे भी आजकल जो हम ज़्यादातर जो संत महात्माओं को पकड़ लेते हैं, अरदास उनके चरणों में करते हैं कि महापुरुषों जी, और दास का चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब तो बस क्या करें, अभी अपने मर्जी से कोई भाव पकड़ करें, कोई दाएं में उल्टा सीधा कुछ ऐसा शब्द निकल जाए। वैसे किताब में कुछ ऐसे वचन देखते हैं, कोई अच्छा वो टॉपिक मिलता है तो आप जी के सामने रखता हूँ, उसको भी आप जी पसंद करते हो, सहयोग करते, आशीर्वाद देते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जी कोई ऐसा अपने जीवन का दृष्टांत, जो कहते हैं ना अनहोनी को होनी, और ये नहीं हो सकता उसको सद्गुरु ने कर दिया। कहते ना कि रात को दिन करके दिखा दिया और धूप में बरसात करके दिखा दी। ऐसे कोई दृष्टांत हर किसी के जीवन में घटते रहते हैं। तो वो एक दो दृष्टांत हमारे एक चैनल पे कृपा करने की कोशिश करें। अरदास करता हूँ संत महात्मा, हाँ बड़ी कृपा, ठीक है जी। तो इसी आप जी भी इससे थोड़ा सा आपको प्रेरणा मिलती है, दास को बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलते हैं, शुरू करते हैं, बताते हैं वो बात को, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहना, एक से मतलब शुरू से एंड तक पूरा वीडियो आप देखना। तो शुरू करते हैं। मेरे पिताजी, बता दें, अक्सर जब कभी कोई बात हुआ करती थी, उनका मूड खराब हुआ करता था, तो अक्सर वो जो मेरे बड़े भाई, वो बड़ा भाई थोड़ा चंचल था, इधर उधर घूमने वाला था, घर पे ध्यान कम देता था, अपने मौज मस्ती में रहता था, फिल्मों में ध्यान दिया करता था। छोटा तो छोटा था, मैं भी था, तो अक्सर जब मूड खराब हुआ करता था तो अक्सर एक बात बोला करते थे कि मेरे जो छोटे भाई, मेरा छोटा भाई, उसको प्यार से टर्रा बोलते थे। टर्रा टर्रा, छोटा था, टर्रा बोला करते थे पिताजी मेरे। और मेरा बड़ा भाई ऐसे ही निकल गया, सुबह निकल गया, पता नहीं शाम तक, रात कभी इसके साथ घूम रहा, कभी उसके, उसका फोकस था ड्राइवरी पे। गांव में तब ट्रैक्टर हुआ करते थे, तो जिस जो बड़े लोग थे उनके पास ट्रैक्टर हुआ करते, उनके साथ ट्रैक्टर में जाया करता था बैठ के। कभी थोड़ा इनका काम कर दिया, कभी ये कर दिया, धीरे धीरे खेतों में जुताई उताई करते थे, तो मतलब उन्हीं के साथ जाया करता, रात रात गायब रहता था। तो ड्राइवरी सीखने के चक्कर में तो पिताजी फिर डंडा लेके बैठे रहते दरवाजे पे, आने दो आने, 10 बज गया, 11 बज गया, अब धीरे से सो जाते थे। रात को आता था, अम्मा को खटखटाता था दरवाज़ा, अम्मा मेरी खोल के खाना खिला देती थी। सुबह उठते थे, कब आया, अरे जब तुम अभी बस तुम सोए जब ही तो आ गया, बचा लेती थी अम्मा। बात वो बताता हूँ। तो अक्सर गुस्से में कहा करते थे कि तुम हमें कंधा तक नहीं दे पाइयो, अपनी भाषा में यूपी, कि तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे, और ये टर्रा है ना मेरा, यही मुझे आखिरी समय में पानी पिलाएगा, यही हमें आग देगा, यही सब कुछ करेगा, यही पानी पिलाएगा आखिरी समय में। और तुम, मेरे बड़े भाई को बोले कि तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे। अक्सर बोला करते थे, अक्सर बातों को रिपीट किया करते थे। और कई बात ऐसी सामने आई है कि अपने पड़ोस में तो भाई बंधु जो, तो उनके बारे में कह रहे कि जब वो नहीं रहे, कई अपने हैं अपने परिवार खानदान में, तो उनके काफ़ी सालों से बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारा बेटा ज़रूर होगा, बच्चे ने तुम्हारा बेटा ही होगा। तो उन्होंने बोला कि बाबा सही कह रहे थे, बेटा ज़रूर होगा। हर कोई कहता था कि उनकी ज़ुबान से जो निकल जाता था होता ज़रूर था, होता ज़रूर था। तो ऐसे फिर मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद काफ़ी समय बीत गया, अक्सर कई बार जाता था। तो बस ऐसी बातें, वो मेरा बड़ा भाई भी दिल्ली में रहता था, वो दिल्ली से गांव शिफ्ट कर गया,
छोटा भाई तो दिल्ली में था, वो भी धीरे धीरे, ओ सॉरी, वो गांव में ही था, वो भी धीरे धीरे से करते करते वो भी ड्राइविंग सीख गया। आज के समय में दोनों ही कार के ड्राइवर हैं। बड़ा भाई जो है बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर रहा है। हमारे एक बीजेपी के माननीय सांसद जी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी के सांसद जी हैं, उनका ड्राइवर मेरा बड़ा भाई है। और वैसे मिलना जुलना भी मेरे बड़े भाई का अच्छे अच्छे लोगों से है। बड़े बड़े दिखाता है मेरे को, मैं कोई बात नहीं हंसता हूँ। हमारे जो भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ से अक्सर मिलना जुलना रहता है, हमारे रवि किशन से मिलना जुलना रहता है, और मनोज तिवारी से तो उनका भी मिलना जुलना, अपनी वो क्या कहते हैं आम्रपाली दुबे, फ़ोटो खींच के दिखा कर आता जाता रहता हूँ मैं। तो इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उस टाइम थोड़ा सा वो करता था। तो जब भी दिल्ली से गांव जाया करता था, जब मेरे पिताजी थे तभी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी की तो भाई को बता दिया कि इस टाइम वो कर रहा है। तो अक्सर यही बात रिपीट करते थे, अक्सर। तो अब एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली से गांव गया और परिवार सहित ही गया था। तो आने का समय हो रहा था, तब मैं बस से आना जाना करता था, अब ट्रेन से जाने लग गया हूँ। तो वो भी उस टाइम ट्रैक्टर की ड्राइविंग, उसे भी शौक चढ़ गया, तो किसी के खेत की जुताई करने निकल गया। तो पता भी चला कि मुझे इतने बजे घर से निकलना है, मगर वो बाहर, अब जरा ध्यान से सुनना, देखो हमारे सामने शब्द बोले थे, बहुत से शब्द बोले थे, और एक एक शब्द वो सच हुआ यूं। उससे पहले एक बात बता देता हूं कि सन 2002 की ही बात है, नवंबर दिसंबर की बात है, हाँ सन 2002, जनवरी की बात नहीं, जनवरी की बात नहीं, सन 2001 की बात है। मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट ऐसे हो गया, उसका जो राइट पैर है उसमें सरिया पड़ गए उसके, मतलब अपने जो गांव से बहुत दूर एक्सीडेंट हुआ था, और किसी ने, मतलब कोई ऐसे रोडवेज बस का ड्राइवर उससे पहचान लिया, उसको उठा के लेके आया गांव में, फिर यहाँ से अपने शहर में दिखाया, वहाँ से और बड़े शहर कानपुर साइड में ले गए। तो कहते हैं ना कि मौत के मुंह से वो निकला, हर कोई कर कैसे बच गया। उसके सर में कांच वाँच लग गई, दवाई दिमाग की शायद अभी भी खाता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि एक टाइम की रोटी बेशक मत खाना, मगर दवाई नागा नहीं करना, दवाई 3 टाइम की 3 टाइम ही खानी, टाइम से ही खाती है। अब पता खाता नहीं खाता, फिलहाल तो अब ठीक ठाक है। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये बात जो अभी आपको पहले बताई थी कि बड़े भाई को बोला था कि तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे, अब देखो कहते हैं कि किस तरह से वो सिचुएशन पैदा होती है। तो ये बात, अब उसका एक सीधा जो पैर पूरी तरह से प्लास्टर लगा हुआ, वो उठ के बैठ भी नहीं पा रहा था, कंधा देना तो दूर की बात, उसको बस ऐसे उठा के, इसमें वो पोर्ट जो लगाते, लेटरिन का पोर्ट कराते थे हम। मैं तो दिल्ली में था, एक बार होके आ गया था जब भर्ती था, होके आया, फिर बात करता रहा, फिर बीच में गया, धीरे धीरे पता चला, एक बार और गया था। तो बीच बीच में कई बार देखने गया हूँ, और ऐसे ही तो उसकी तबीयत कुछ, वैसे तो तबीयत ठीक थी, दिमाग में कांच घुस गए थे सर में, तो वैसे पता ब्रेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, पागलों जैसी स्थिति हो गई थी, और दवाई के जरिए सब परमात्मा ने ठीक कर दिया। मेरे पिताजी बजरंगबली की भक्ति किया करते थे, और बहुत ही मतलब विश्वास था, और जो भी बोलते थे बहुत विश्वास के साथ बोलते थे, बोल दिया तो बोल दिया। तो अब एक समय की बात है कि अप्रैल का समय था, अप्रैल 2002, दिल्ली से मैं परिवार सहित गांव गया। 2-1 दिन रुकने के बाद चलने का समय था। अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना कि जैसा बोला वैसा ही हुआ। तो
सिचुएशन देखो कैसे पैदा होती है, कैसे अब समझ नहीं पा रहे वो क्या इंसान थे, वो क्या इंसान थे। उनको वो भविष्यवाणी कर दिया करते थे और सत्य निकल आता था। मेरे बारे में देखो क्या बोला, भाई के बारे में बोल चुके थे, आपको बता चुका हूँ बार बार नहीं, कि तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे, बड़े भाई को बोला। और छोटे भाई को बोला कि आखिरी समय में टर्रा, छोटे भाई को, कि टर्रा ही मुझे पानी पिलाएगा, यही मुझे खिलाएगा पहले आखिरी समय में। ये सारी आपको विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो क्या हुआ, अब जब वहां से हमारा आने का समय हो रहा था, तैयारी सारी हो गई थी, छोटा भाई जो है मेरा छोटा भाई, तो क्या हुआ, वो ट्रैक्टर लेके किसी खेत में जुताई कर रहा होगा, पता चला वहां पे, तब फोन फान किसके पास थे, तो ऐसे बोला बुला लाओ, जाना है, आदित्य को जाना है, दिल्ली जाना है, तैयार बैठे, वो आए नहीं, आया भैया। जब आया तो बहुत टाइम हो गया था टाइम हो गया था, तो बहुत पिताजी नाराज हो रहे थे, नाराज होकर बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत कुछ बोले। तो उस समय बड़ा भाई तो था नहीं, ड्राइवरी करने कहीं बाहर गया था, तो गुस्से में एक दो ऐसे शब्द निकाले, ऐसे शब्द निकाले, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ध्यान से सुनना। मुझे बोला कि देखो, सुन के तो अंदर से भावुकता आती और खुशी भी होती कि वो उनकी एक अंदर से एक ऐसी अवस्था बन गई, पता नहीं कि उनको आभास हो जाता था, आने वाले समय का आभास हो जाता था। तो बहुत परेशान हो गए, उसको बहुत बुरा भला कहा, शायद एक दो थप्पड़ भी मारे थे उसको। तो बोले परेशान हो के, अरे परेशान हो तुम बहुत, ये मतलब बोलने लगे। तो मुझे बोला कि आदित्य भैया, वो भैया बोलते थे मेरे पिताजी, अब कि तुम आओगे तो हम तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब कि तुम आओगे तो हम तुम्हें मिलेंगे नहीं। अप्रैल की बात है, तारीख शायद 10-12 अप्रैल 2002 की बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आने वाले देखो कैसे उन्होंने ये देखो आभास किया आने वाले समय कि अब की बार तुम जब आओगे गांव में तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, ये बोला। अरे फिर मैंने कोई नहीं, अब थोड़ा सा उसको समझाया, मन समझाया छोटे भाई को, कोई नहीं, गुस्सा है पिताजी, नाराज होकर बैठे हुए तैयारी में, हम सब तैयार हो गए, वो बैठे आए कब छोड़े जाए। तो भाई किसी तरह हम निकल लिए वहाँ से, फिर निकल के सबसे विदा लेके, आशीर्वाद लेके, माता पिता, अपने चाचा ताऊ जो भी हैं, पड़ोसी उड़ोसी जो भी हमारे बड़े, उनके हम निकल लिए। तो बस से हम अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब करते करते क्या हुआ कि 2002 की बात है, मई की, 18 मई 2002 की बात है। तो उस समय मेरे ख्याल बहुत छोटी मोटी तनख्वाह पे काम कर रहा था। 2000, हाँ, 2002 18 मई तब इतनी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी मेरी, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार में ही काम कर रहा था, एक दुकान पे काम करता था। और वो भाई साहब भी ऐसे ही थे, बस मस्त मौला, छोटा मोटा काम करके हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके, हमारा भी काम चल रहा, उनका भी काम चल रहा, ऐसे ही छोटा सा काम था उनका भी, हम लोग भी मस्त मौला थे, करते रहते थे। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, क्या बोला था कि अब की बार आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं अब जरा ध्यान से सुनना। तो जहां मैं काम करता था उस समय, शायद मैं, हाँ, काम करता था, रहता कहीं और था। तो उन्हीं के मोबाइल पे, मोबाइल ने वो इंटरकॉम जो MTNL के फोन लगा हुआ करते थे, तारों वाले, वो थे, उनका नंबर दे रखा था, अभी तक याद है, 5635-874 नंबर था, इतना याद है, 5635-874, अभी तक याद है मुझे वो नंबर। इसी नंबर से गांव से फोन आया कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हो गई। अब मैं परेशान, उस समय मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे, बड़े ध्यान से सुनना, 100 रुपये भी नहीं थे। मेरे साथ काम करने वाले लड़के, उनको बोला यार ऐसी बात, अब क्या करें, किराया भाड़ा हो जाए तो कम से कम अपने पिताजी को देख लें।
अब सुबह 11 बजे के आसपास फ़ोन आया, अगर मैं उसी टाइम भी निकल लेता तब भी रात के 9-10 बज जाते। और आप समझ सकते हो मई में, 18 मई, गर्मी का बहुत सीज़न था, तो मैं फिर बार बार उन्हीं के फ़ोन से बाहर से पीसीओ, तब एसटीडी पीसीओ चला करते थे ज़्यादा, तो उस समय फिर मैंने फ़ोन फान किया। मैंने ऐसा है ना, पिताजी को किसी तरह हमें देखना है, अभी तो बैठेंगे तब भी रात को आप आएंगे, शाम को बैठे तब भी, मतलब अभी दिन भर रोक लो, रात भर किसी तरह रोक लो, सुबह तक हम पहुँचे, हमें पिताजी को देखना है। अब जरा ध्यान से सुनना उनकी भविष्यवाणी, देख नहीं पाओगे, भविष्यवाणी। तो मैंने बोला देख लो, तो उन लोगों ने लाख कोशिश करी। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे गांव में सिटी है, और जो जैसे गांव से रोड आता है, रेलवे फाटक पार करो, मेन रोड पार करो, सामने बर्फ़ मतलब जमाई जाती है, जहाँ बर्फ़ जमती है, बर्फ़ का डिपो होता है। एक तो बर्फ़ लोग ऐसे वैसे वैसे, वहाँ बर्फ़ जमती है, ट्रकों ट्रक बर्फ़, सामने जस्ट ऐसे सीधा रोड जाओ, रेलवे ट्रैक पार करो, साथ में मेन रोड है, पार करो, सामने वहाँ बर्फ़ ही नहीं, पीछे कम से कम 10-12-15 किलोमीटर वहाँ तक जहाँ भी देखा 2-3 सिल्लियाँ बर्फ़ की मिल जाए, नहीं। और भी ना जाने दाएं बाएं, मतलब कुल मिला के जो आजू बाजू हर जगह देखा कि बर्फ़ मिल जाए तो बॉडी को हम पूरा दिन पूरी रात रख सके, ताकि आदित्य को कल दर्शन हो जाए। मगर उनकी भविष्यवाणी, तो इन लोगों ने एक नहीं करे, हम लोग सब लोग, कोई इधर गया कोई उधर गया कि यहाँ से मिल जाए भैया, ले आओ बर्फ़, ले आओ। कहीं बर्फ़ नहीं मिली, करते कुराते वो सब बता रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन मैं पहुंचा तो बता रहे थे कि कहीं बर्फ़ नहीं मिली। तो हम शाम के टाइम पे 5 बजे के आसपास हम लोगों ने देखा कि अब गर्मी बहुत है और थोड़ा सा स्मेल टाइप की आने लगी थी, बॉडी तो बॉडी है। तो अब ये बात देखो, हम दूसरे दिन पहुँचे तो उनको मैंने देख नहीं पाया। क्या कहा था, अब की आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात जो पहले टर्रा वाली बात, कि आखिरी समय में मुझे टर्रा ही खिलाएगा, पानी पिलाएगा, आखिरी समय मुझे टर्रा पानी पिलाएगा। वो बात बताता हूँ कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले, ये बात मैं आप जी को शेयर कर चुका हूँ, शायद वीडियो देखा होगा, मगर ये पूरा उन्हीं के बारे में, तो पूरा दृष्टांत आपके सामने आएगा। कि पड़ोस के गांव में शादी थी, तो वहाँ पे बुलावा आया मेरे पिताजी माताजी के लिए। तो मेरे माताजी को पिताजी ने बोला तुम चलो, मैं खाना खा के आता हूँ। तो बता रहे थे सारा, छोटा भाई भी बता रहा था। अम्मा चली गई थी, तो खाना दाल रोटी खाई, तो मेरे छोटे भाई ने फिर पानी दिया, बोला पानी दिया। वो पानी दे के और गिलास पकड़ा दी और थाली करे मैं अंदर ले गया, पानी पिया, फिर मैं भी करे अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया तो देखा कि गद्दा एकदम ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं। समझ आई आपकी बात? तो कहते हैं कि इच्छा मृत्यु, टर्रा ही आखिर समय पानी पिलाएगा। मेरे छोटे भाई ने आखिर समय पानी पिलाया। अब वो बात बताता हूँ, देखो मेरे को जो बोला कि अब की आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, अब की आओगे तो मैं मिलूंगा नहीं, ये बात आप जी ने सुन ली। आखिरी समय मुझे टर्रा पानी पिलाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कि खाना खाया, पड़ोस के घर में शादी थी, दोनों को बुलाया था, मेरे पिताजी को माताजी को। वहाँ से बुलावा है, कोई लड़का है कि दवा बुला रहे हैं, तो ठीक है, बोला तुम चलो, हमारे अम्मा को भेज दिया, तो वो हम थोड़ा खा के आते हैं। तो दाल रोटी खाई, पानी मांगा छोटे भाई से, पानी दिया, पानी दे के वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया तो पिताजी शरीर छोड़ चुके थे। तो ये बात हो गई, टर्रा आखिरी से पानी पिलाया, उसी ने पानी पिलाया। अब तीसरी बात बताता हूँ, वो सत्य हो गई। मेरे बड़े भाई को अक्सर बोला करते तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे। देखो आप जी को बता चुका हूँ, योग पहले से बन चुका, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उठ नहीं पा रहा था। तो बताने वाले बता, देखो वो क्या हुआ, खटिया पे लेटा रहा, किसी तरह लोगों ने उठा के अंत समय में बस उसका हाथ लगवा दिया था, मेरे भाई का अर्थी पे हाथ लगवाया। बताने वाले बता रहे, क्योंकि मैं तो दूसरे दिन मैं खुद नहीं देख पाया, अंत समय बता चुका हूँ। तो पिताजी ने बोला तुम मुझे कंधा तक नहीं दे पाओगे, तो करे उसे कंधा ऐसे हाथ लगाया, और कंधा देने वाले कोई और, अंतिम संस्कार करने वाले कोई और। अब छोटे भाई ने शायद किया था, या
ताऊ ने किया था, जिसने भी है, ये तो शायद पता नहीं, मेरे ख्याल से छोटे भाई ने किया, छोटा भाई तो छोटा था शायद। तो अब ख्याल आया कि उनको इच्छा मृत्यु हुई। देखो जो बोलते थे आभास उनको कैसे होता था। हम सोचते क्या, देखो हम भी एक निरंकारी संत हैं, काश हमारी अवस्था ऐसी हो जाए। कहते हैं कि संत बोले सहज स्वभाव और संत का बोला वृथा ना जाए। अब वो क्या थे, बजरंगबली के भक्त थे। हमें पता है घर कच्चे मकान में रहा करते थे, और वो लोहे की, अब तो कैलेंडर लोहे के इतने इतने बड़े फोटो हुआ करती थी, तो वही अलमारी से ऐसे बना के उसी में धूप बत्ती करके, कभी आरती कर दी, नहीं धूप बत्ती कर दी, बस माथा टेक लिया, खाना खा लिया। खाना खाते थे अक्सर हम लोग। देखो अब हमें सदगुरु सच्चे पातशाह ने बताया कि कैसे खाना चाहिए, कि भोग लगाओ, अपने संत महात्मा को खिलाओ फिर खाओ। वो क्या करते थे, कहीं भी खाना खाते, कुछ भी खाते थे, तो जैसे सब्जी रोटी, दाल रोटी या चावल हो गए, चाय भी हो गई, बिस्कुट हो गए, तो थोड़ा सा जैसे चाय बिस्कुट, ऐसे बिस्कुट किया, चाय डुबोया, जमीन पर डाल दिया, ऐसे करके खाते थे। खाना भी ऐसे खाया करते थे। अक्सर कहा करते थे कि हम बहुत पुण्य करते हैं, हमें बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी मृत्यु होगी, ये वो। तो देखो कितनी अच्छी बात, मुझे ऐसी अवस्था सबको प्राप्त हो कि कहते हैं कि हम एक भक्ति में शंका नहीं होनी चाहिए। अभी एक सत्संग था राजपिता जी का, तो वो कहते हैं कि भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है, कोई भी शर्त नहीं होती है, भक्ति बिना शर्त के होती है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई हमने बात रख दी तो ये कहते हैं ना कमेंटमेंट हो गई, कमेंटमेंट भक्ति का नाम नहीं है, निस्वार्थ भक्ति है। तो मैंने पिताजी की बात अचानक से आज ही आई, तो मैं चलो आज ही आपके सामने पूरी विस्तार से शेयर कर दूं कि कैसे तीन जो शब्द बोले थे वो राम बाण हुए। कि टर्रा आखिरी समय पानी पिलाएगा, देखो बता दे, उसी ने पानी पिलाया आखिरी समय में। अंत समय में उनके मुख से, इस शरीर रूप में जब इस दुनिया में थे, तो आखिरी समय में उसी ने पानी दिया, गिलास में पिया बस, और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं। अब अंतिम संस्कार में पता नहीं क्या क्या करते, वो तो अलग बात हो गई। बड़े भाई को कंधा तक नहीं दे पाओगे, नहीं कर पाया, वो हिल भी नहीं पाया, वो अंतिम यात्रा में भी साथ नहीं जा पाया, उसकी अवस्था नहीं थी, वो वहीं गिड़गिड़ाता रहा। एक कहते ना, वो अपाहिज तो हो चुका था और एक मजबूर लाचार की तरह देखता रह गया। मुझे जो बोला था आते समय जब गांव से दिल्ली के लिए कि अब की बार आओगे तो हम तुम्हें मिलियन आए, अपनी भाषा में गांव की, यूपी की, हम तुम्हें मिलियन आए। तो ये तीन बातें ऐसी, देखो मैं याद करके, और भी हमारे परिवार में एक थे, बोला तुम्हारे अब की लड़का होगा पक्का। तो वो भी कह रहे थे कि बाबा, बाबा बोलते थे मेरे पिताजी को कि बाबा ने सही बोला, तो लड़का हुआ। बहुत जो जो बोलते, जिसके बारे में बोल दिया तो बोल दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा वो कहते थे, मैं तो ये कह रहा, ऐसी अवस्था कि अक्सर भक्ति करते थे, पूजा पाठ में खूब उनका ध्यान था, खूब ध्यान था। बस तो ज़्यादा कोई बात हो जाए, परमात्मा से डरो, भगवान से डरो, ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे। तो आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। हमारे जो भाव हमारे अपने पिताजी के बारे में शेयर किया, आप सभी को कैसे लगे, तो क्या करना चाहिए, जो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, और जो पहली बार देखते हैं सब्सक्राइब